नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आया है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान मामले में। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने नितेश राणे को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। आपको हम बता दें कि इससे पहले नितेश राणे ने दिशा साल्यान मामले में बहुत बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो पार्टी जिसके बाद दिशा साल्यान की मौत हुई, उस पार्टी के बारे में भी उन्होंने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए थे। यहां तक कि उन्होंने बताया कि दिशा साल्यान का जो मंगेतर है रोहन रॉय, वो क्यों मुंबई से भागकर बेंगलोर पहुंचा है, क्यों वो डरा हुआ है, इस बारे में भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस भी इस मामले में लापरवाही बरत रही है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में शामिल है। अब इसको लेकर गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था नितेश राणे की तरफ से, ताकि रोहन रॉय को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि वो आकर सीबीआई को सारी चीजें बताएं, जिससे दिशा साल्यान का जो मामला है वो साफ हो और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी चीजें साफ हों, क्योंकि ये जो दोनों मामला है एक दूसरे से रिलेटेड है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जब दिशा साल्यान की मौत की खबर उन्होंने सुनी थी तो वो बेहोश हो गए थे, ऐसा उनके करीबियों का कहना है। वहीं पर अपने बहन को उन्होंने एक SOS भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग मुझे मार देंगे, जान का खतरा है। अब दिशा साल्यान की मौत होती है, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत कितने घबराए हुए थे इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं मुझे भी मार दिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती उनका लैपटॉप, कैमरा, बाकी जो चीजें हैं वो लेकर चली जाती। इस बारे में भी सुशांत सिंह राजपूत घबराए हुए थे और वो काफी चिंता में थे। अब इन सब चीजों को लेकर ये जो खबरें आ रही हैं, अब ये कहा जा रहा था कि जब नितेश राणे को सारी चीजें पता हैं और वो खुद ही नाम बताने की बात कर रहे हैं, तो आखिर वो बात क्यों नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि वो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, अगर वो कोई चीज कहते हैं तो वो अहम होगी। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में नितेश राणे का जो ये खुलासा था बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा था, क्योंकि दिशा साल्यान का मामला और सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक दूसरे से रिलेटेड है। अब रोहन रॉय को लेकर जिन्होंने बातें कही कि मुंबई पुलिस ने उन्हें भगाया है, महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है। बेबी पेंगुइन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बेबी पेंगुइन अब बचेगा नहीं। अब बेबी पेंगुइन को लेकर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अर्नब गोस्वामी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन अब जब रोहन रॉय की सुरक्षा की बात कही जा रही है, तब ये साफ होगा कि अब वो रोहन रॉय जिसको मुंबई पुलिस ने भगाया था, महाराष्ट्र सरकार ने जिसे भगाया था, अब वो सीबीआई के पास आएगा और सारी चीजें, यानी कि दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, उस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या साजिश रची गई, दिशा साल्यान को किस तरीके से मारा गया, रोहन रॉय को किसने दबाव में रखा, किसने उस पर प्रेशर बनाया, किसने उसे डरा धमका कर यहां से भगाया, इन सब चीजों से पर्दा उठ जाएगा। अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नितेश राणे ने जो पत्र दिया था उसके जवाब में लिखा है कि मुझे आपका पत्र 16 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से आपने रोहन रॉय को सुरक्षा प्रदान प्रकरण में परीक्षण उपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जांच के बाद मामले के निष्कर्षों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अब रोहन रॉय को सुरक्षा देने के बारे में गृह मंत्रालय सोच रहा है। नितेश राणे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के लिए सुरक्षा मांगी थी। चिट्ठी में नितेश राणे ने लिखा था कि दिशा के लिव इन पार्टनर रोहन रॉय से कभी मुंबई पुलिस ने पूछताछ नहीं की, जिससे 8 जून की उस घटना के बारे में पता चल पाता जब दिशा ने मलाड बिल्डिंग से कथित रूप से छलांग लगाकर जान दी थी। क्योंकि ये सिर्फ कहा जा रहा है कि उन्होंने कूदकर छलांग लगाई थी उन्होंने, बल्कि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बाकी जो चीज़ें हैं जब वो बताते हैं कि वो गिरी, उससे पहले उनको चोट लगी हुई थी, यानी कि उनको वहाँ से धक्का दिया गया, उनके साथ क्या हुआ अब इस चीज़ को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। और इसीलिए सुरक्षा मांगी गई है रोहन रॉय की नितेश राणे की तरफ से। नितेश राणे ने आगे भी लिखा है कि जब दिशा कथित रूप से गिरी थी तब रोहन उस घर में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे के बाद वो नीचे आए, उनके संदिग्ध व्यवहार की ओर इशारा करता है। आगे नितेश राणे ने दावा किया है कि या रोहन खुद मुंबई छोड़कर गए या फिर किसी ने उन्हें जांच से बचने के लिए मुंबई छोड़कर जाने को कहा। उन्होंने लिखा है कि उन्हें लगता है कि रोहन मुंबई लौटने से डरे हुए हैं, ऐसा कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उन पर दबाव बनाने के कारण हो सकता है।
नितेश राणे ने अंत में गृह मंत्री से रोहन को सुरक्षा देने की मांग की ताकि वह सुरक्षित मुंबई लौट आ सके। भाजपा नेता ने यह भी कहा है कि रोहन का बयान सीबीआई की जांच में बहुत काम आ सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के बीच लिंक है। 8 और 9 जून की रात मलाड की एक बिल्डिंग से 14वें फ्लोर से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत गिरकर हुई थी। ये वो फ्लैट था जिसमें दिशा सालियान के मंगेतर रोहन रॉय रह रहे थे और दोनों शादी के बाद उसमें सेटल होने वाले थे। और वहीं उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है एक हफ्ते बाद, यानी कि 14 जून को। अब इन दोनों मामलों को लेकर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जब गृह मंत्रालय से सुरक्षा मांगी गई थी और उस पर गृह मंत्रालय ने जवाब भी दिया है, अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही रोहन रॉय मुंबई आएंगे और सारी चीज़ों से जो ये पर्दा पड़ा हुआ है उसे उठाएंगे। और ये जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों की बात की जा रही है, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो या फिर तमाम लोग जिनको बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उन लोगों के भी काले कारनामे सामने आएंगे। इसी के साथ आपको दूसरी बड़ी खबर बता दें कि कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं जो पीआर एजेंसियों से समझौता करके लगातार वो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। अब इसी बीच ये कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, पहले भी हमने आपको बताया है। लेकिन अब जब बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया चैनल हैं, लगातार वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है, तो ये सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये अभी जो जांच चल रही है उसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत में इनके बयान दर्ज किए गए हैं कि इन्होंने क्या बयान दिए हैं, इनके फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, उसकी भी जांच चल रही है। क्रेडिट कार्ड के इनकी जांच चल रही है। तो अभी किसी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, ये गलत चीजें हैं और ये पीआर एजेंसियां करवा रही हैं। पीआर एजेंसियों पर भी नजर है सीबीआई और एनसीबी की, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो भ्रामक खबरें ये फैलाई जा रही हैं इस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक बार सीबीआई आकर साफ कर चुकी है जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में झूठी खबरें फैलाई गई। और वहीं पर जब एम्स के डॉक्टर ने रिपोर्ट सौंपी उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें चलाई जा रही थी जिसमें हमने आपको बताया कि एम्स के डॉक्टरों ने यह कहा है कि हत्या के एंगल से जांच होगी और उन्होंने नकारा नहीं है, जबकि कुछ ऐसे चैनल हैं वो गलत खबरें दिखा रहे थे। अब इन बातों को जो हवा दी जा रही है कि श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण को क्लीन चिट दे दी गई है, इसको एनसीबी ने खारिज कर दिया है। यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ही खुद बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इन लोगों से जांच कर रही है, सारी चीजों को बारीकी से जांचा जा रहा है ताकि सब कुछ सामने आ सके और कोई भी इसमें दोषी बच ना पाए। एजेंसी ने यह कहा है कि ये जो क्लीन चिट देने का दावा कर रहे हैं ये पूरी तरीके से झूठ है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि एनसीबी ने दीपिका, उसकी पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश, सारा, श्रद्धा सहित बाकियों को ड्रग्स से संबंधित मामले में क्लीन चिट दे दी है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि एनसीबी ने इस पर साफ बताया है कि उसने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया है, बल्कि सबूत इकट्ठा कर रही है वो, और इन लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। यहां तक कि ये जो एक्ट्रेस हैं, इनके साथ साथ बड़े बड़े जो एक्टर हैं, उनको भी 15 दिन के अंदर समन भेजेगी और इसीलिए डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है। ऐसी जो भ्रामक खबरें हैं इनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चाहे वो शरद पवार हो या अनिल देशमुख हो, जो ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इस पर बौखलाए हुए हैं। शरद पवार सीबीआई पर ही सवाल उठा रहे हैं, वहीं पर अनिल देशमुख का ये कहना है कि एम्स की विसरा रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में जहर नहीं था, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का प्रयास किया है, जबकि जनता भी यही कह रही है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और मुंबई पुलिस ने पहले ही क्लीन चिट दे दिया था सबको कि आत्महत्या है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता से गलत बयान भी दर्ज करवा लिया था मुंबई पुलिस ने। उन सब चीजों को दबाया जा रहा है। कोई भी आज सवाल नहीं पूछ रहा कि मुंबई पुलिस ने ऐसा क्यों किया। और अब दिशा सालियान के मामले को लेकर जब जनता सवाल पूछ रही है उसमें भी गोलमोल चीजें आ रही है। वहीं पर कुछ ऐसे खबरें भी आ रही है कि शिवसेना के जो नेता हैं आजकल बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ा रहे हैं?
बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए बढ़ा रहे हैं या कुछ और रीजन है, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्यों नजदीकियां बढ़ रही हैं। हर मुद्दों पर समर्थन मिल रहा है और अगर जब दाल नहीं गलती है तो वहीं पर विरोध होने लगता है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ ऐसा गलत किया होगा या उसके सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर कुछ ऐसे गलत को वो समर्थन दे रहे हैं ताकि उनकी सरकार बची रहे। अब इन सब चीजों को लेकर सवाल जो खड़े होते हैं उनका जवाब तभी मिलेगा जब ये जांच पूरी होगी और सच सामने आएगा। तब तक हम इंतजार करते हैं। और गृह मंत्रालय का जो ये जवाब आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिशा साल्यान मामले में रोहन रॉय का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों मामला एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।